और अब बहुत बड़ी खबर इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी हुई मिल रही है। इजराइल की सेना लेबनान के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल की सेना ने पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 200 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए हैं और जिनमें से ज्यादातर दक्षिणी लेबनान में किए गए हैं। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिससे कई इलाकों में तबाही मच गई है और चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला है। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग लग गई। खतरनाक तस्वीरें वहां से सामने आई है। एक के बाद एक इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले खासतौर पर दक्षिण लेबनान में किए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए। सिडोन में बमबारी हुई है, एतारोन में कहर बरपाया गया, सईदा में भी हमला हुआ और बालबेक में भी तबाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और उधर लेबनान के नाकूर में यूनिफिल के मुख्यालय पर एक रॉकेट गिरने के बाद जबरदस्त हड़कंप मच गया। यूनिफिल ने बयान जारी कर बताया कि रॉकेट गिरने से व्हीकल वर्कशॉप में आग लग गई है, जबकि कुछ शांति सैनिक जख्मी भी बताए गए। बताया गया कि यह हमला हिजबुल्लाह की ओर से किया गया था, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। उधर हिजबुल्लाह का नया चीफ चुन लिया गया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम को अब हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। हसन नसरल्लाह 27 सितंबर 2024 को इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया था। अब हिजबुल्लाह का चीफ नईम कासिम को बना दिया गया है, जो अभी तक हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर था और संगठन में नंबर 2 की पोजीशन पर था। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। बताया जा रहा है कि कासिम ने 5 अक्टूबर को ही बेरूत छोड़ दिया था। फिलहाल वो ईरान में रह रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में नईम कासिम से पहले हाशिम सैफुद्दीन का नाम आगे चल रहा था, जो नसरल्लाह का ममेरा भाई है। हालांकि इजरायली एयर स्ट्राइक में उसे भी मार डाला गया और उसकी मौत की पुष्टि खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कर दी थी। यानी कि हिजबुल्लाह का जो अब नया चीफ है वो मिल चुका है। और इधर हिजबुल्लाह के नए चीफ की घोषणा होते ही इजराइल ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है और ये कहा है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान के सिडोन में भी इजराइल के हमले के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। हमले के बाद वहां से बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बताया यह गया कि इस हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। वहीं इजराइल के हमले में कई घरों को, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अब आपको दिखाते हैं वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेबनान में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंचती है हर उस जगह पर जहां पर इस्राएली फोर्सेस की तरफ से बमबारी होती है। इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में बमबारी करते हैं, लेकिन जगह जगह पे इस तरीके की बर्बादी हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये पूरा इलाका देख सकते हैं आप, कितना खौफनाक है, कितना खतरनाक है। और ये आज ही रात के दौरान ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं आगे भी जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्या हाल हुआ है इस मकान का। तो लगातार स्ट्राइक्स जारी हैं, इस्राएली फोर्सेस जो है वो लगातार अटैक कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्बादी होती है हर किसी इलाके की जहाँ पर भी बमबारी होती है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और तबाही का यहाँ पे अंदाज़ा लगा पाना कोई आसान काम नहीं है। इनको अल्फाज में बयां करना लगभग नामुमकिन है, जिस तरीके की तबाही यहाँ इन इलाकों में होती है। तो तबाही के ये मंजर हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप किस तरीके की यहाँ पे इन घरों की बर्बादी हो रही है। जहाँ पर भी ये बमबारी हो रही है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से जो ये बमबारी हो रही है उसमें सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। इजराइल के हिजबुल्लाह के खात्मे वाले हमलों के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नए चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है और ये नया चीफ कोई और नहीं, नसरल्लाह के डिप्टी रहे नईम कासिम ही है। लेकिन इजराइल ने फिर से धमकी दे दी है कि नईम कासिम को भी वो छोड़ने वाला नहीं है। लेबनान के बेका वैली में अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 12 ठिकानों को किया टारगेट। हमले में अब तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर। आईडीएफ ने कहा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट अचीव।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अपने चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम को अपना नया चीफ चुन लिया है। नईम कासिम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उस बेका घाटी की कहानी जहां इजराइल ने कहर बरपा दिया है। बेका बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये घाटी पश्चिम में माउंट लेबनान और पूर्व में एंटी लेबनान पहाड़ों के बीच स्थित है। बेका घाटी औसतन 120 किलोमीटर लंबी और 16 किलोमीटर चौड़ी है। लेबनान हिल्स के उस पार इजराइल की उत्तरी सीमा स्थित है। वहां से आईडीएफ लगातार इस इलाके को निशाना बना रही है। बेका वैली हिजबुल्लाह की सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती है। यहां से सीरिया की सीमा नजदीक है। इजरायली हमले का दबाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह लड़ाके बेका घाटी छोड़कर आसानी से सीरिया में एंट्री कर लेते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया भागे उसके पहले इजराइल ने ऐलान किया है कि लगातार हमले से उन्हें खामोश कर दिया गया है। इस्राएली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह पर लेबनान की बीका वैली में कई घरों में हथियार छुपाने का आरोप लगाया है। इस्राएल फोर्सेस की तरफ से बीका वैली में लगातार हमले किए गए, जिसकी वजह से लोग पहले ही बीका वैली को छोड़ चुके हैं। लेकिन आईडीएफ का मानना है कि दक्षिण लेबनान और दक्षिणी बेरूत से भागकर हिजबुल्लाह के लड़ाकू बीका वैली में तैयारी कर रहे थे। लिहाजा बीका वैली में इस्राएली फोर्सेस ने बार बार रॉकेट और मिसाइल दगाकर बीका वैली को हर तरफ से तबाह किया। इजराइल ने बेरूत दमिश्क राजमार्ग पर हमला करके इसे बेका वैली से काट दिया है। हिजबुल्लाह के बचे हुए लड़ाकों के पास बेका घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बेका घाटी ही नहीं, दक्षिणी लेबनान के सासकिया क्षेत्र में भी इजराइल ने ताज़ा एयर स्ट्राइक किया है। हमले के बाद वहां धुआं दिखाई दिया। वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये एरिया जो है इस वक्त जल रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक एयर फोर्सेस की तरफ से यहाँ पे हुई है। इस्राएली फोर्सेस की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी वजह से आग लगी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है। इस्राएली एयर फोर्सेस ने यहाँ पे बमबारी की है। रॉकेट्स दागे जाते हैं, मिसाइल्स दागे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे धुएँ के गुबार दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हालत क्या हुई है। दक्षिण लेबनान पर भी इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। तस्वीरें दक्षिण लेबनान के नवाती से सामने आई हैं, जहां इजराइल की सेना ने जमकर बमबारी की है। दावे के मुताबिक इजराइल की सेना इस इलाके में 24 घंटे में 100 से ज्यादा हवाई हमले कर चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को रौंद दिया है। हिजबुल्लाह के सारे ढांचे, इमारतें, बंकर, सुरंगे, हथियार डिपो, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च सेंटर सब बर्बाद किए जा चुके हैं। जब्त किए गए हथियारों को इजराइल पहुंचाया जा चुका है। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी कहा कि कुछ लेबनानी गांवों में अब भी मिशन जारी है। इस काम में शिन बेत और आईडीएफ इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है, जिसकी मदद सैनिक कर रहे हैं। लेबनान में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है हर उस जगह पर जहां पर इस्राएली फोर्सेस की तरफ से बमबारी होती है। इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में बमबारी करते हैं, लेकिन जगह जगह पे इस तरीके की बर्बादी हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये पूरा इलाका देख सकते हैं आप, कितना खौफनाक है, कितना खतरनाक है। और ये आज ही रात के दौरान ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन इस बीच फोकस इस पर कि इजरायली सेना ने ये ऐलान कर दिया है कि उसने लेबनान में अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो इसके बाद क्या इजराइल लेबनान में गोलीबारी बंद कर देगा? इस सवाल का जवाब कई एक्सपर्ट ना में दे रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इजराइल भी ये नहीं मान सकता। भले ही लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ज्ञात हर उस ठिकाने पर हमला किया है जहां हथियार हो सकते हैं या हिजबुल्लाह इन्हें अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी दलील ये भी हो सकती है कि हिजबुल्लाह के जितने हथियार जब्त करने का दावा इजराइल कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा हथियार अभी हिजबुल्लाह के पास सुरक्षित हो सकते हैं। लिहाजा इजराइल हो सकता है कि हमले को थोड़ा स्लो कर दे, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल हमला पूर्ण रूप से बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। सवाल है फिर आगे क्या? क्यों हमले बंद होने की सूरत में कूटनीतिक विकल्प बचता है?
इजराइल कूटनीतिक समझौते से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन तो अगर कोई कूटनीतिक समझौता नहीं होता है तो दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इजराइल लगातार जमीनी मिशन और एयर स्ट्राइक जारी रखेगा, मतलब लेबनान में सेना भेजकर हिजबुल्ला के ठिकानों को बर्बाद करता रहेगा या फिर हवाई हमला करेगा। दूसरा, लेबनान में इस समय जितना हिस्सा इजरायली सेना के कब्जे में है उतने पर ही वो रुक जाए, उसे अपने कब्जे में रखे और वहीं से हिजबुल्ला की गतिविधियों पर विराम लगाता रहे। इस्राएली सेना दो तरह की बातें कर रही है। पहले यह कि लेबनान में उसने हिजबुल्ला के खिलाफ टारगेट पूरा किया है, और दूसरा ये कि किसी भी सिचुएशन में अगर जरूरत पड़ी तो कूटनीतिक रास्तों को बंद करके फिर से हमले कर सकता है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हिजबुल्ला के खिलाफ तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्ला मौजूद है। तो सवाल यह है कि फिर इस्राएली सेना ने लेबनान में टारगेट अचीव करने का ऐलान कैसे किया? हिजबुल्ला इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके करीब सभी टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, जमीनी हमले, हवाई हमलों ने हिजबुल्ला को तबाह कर दिया है, लेकिन हिजबुल्ला का अंत हो चुका है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जंग भड़की है। दोनों के बीच 2006 में भी लड़ाई छिड़ी थी और तब हिजबुल्ला इजराइल पर भारी पड़ा था। हालांकि तब के हालात कुछ और थे और अब के कुछ और हैं, लेकिन हिजबुल्ला कितना संगठित है ये समझने के लिए संगठन से जुड़ी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हिजबुल्ला ने ऐलान किया है कि उसने अपने चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम को अपना चीफ चुन लिया है। नईम कासिम की डिटेल देखिए। हिजबुल्ला ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उनके शूरा काउंसिल ने सहमति से कासिम का चुनाव किया है। नईम कासिम को आमतौर पर हिजबुल्ला में नंबर 2 नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। कासिम हिजबुल्ला के मुख्य विचारकों में से एक हैं और इसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्ला की स्थापना करने वालों में नईम कासिम भी शामिल थे। 1991 में नईम कासिम को चीफ नसरल्लाह का डिप्टी चुना गया था। 71 वर्षीय नईम कासिम धार्मिक स्कॉलर हैं। नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के नबाती प्रांत के कफर खिला गांव में हुआ था। कासिम ने 1970 में लेबनानी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। कासिम 1974 से 1988 तक एसोसिएशन फॉर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के प्रमुख थे। लेबनानी मुस्लिम छात्रों के संघ के संस्थापक सदस्य भी थे। 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह को इजराइल ने बंकर बम गिराकर मार गिराया। कहा गया कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसका चचेरा भाई हाशिम सैफुद्दीन नया हिजबुल्लाह चीफ बनेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मारे जाने की भी खबर आई। ये नईम कासिम, जिसे हिजबुल्लाह ने नया चीफ चुना है, डर के मारे तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इजराइल के डर से कासिम को निकालने का आदेश दिया था। नसरल्लाह की मौत के बाद ये नईम कासिम ही थे जिन्होंने कहा था कि इजराइल अमेरिका की मदद से लेबनान के नागरिकों का संहार कर रहा है। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्ला उसी तरीके से काम करता रहेगा। हिजबुल्ला इजराइल में घुसपैठ के लिए तैयार है। जंग लंबी चलेगी। हिजबुल्ला ने जिस तरह से 2006 में जीत हासिल की थी, इस बार भी जीतेगा। जीत कैसे होगी ये नईम कासिम ने नहीं बताया, ना ही संगठन को मजबूत रखने के लिए खुद लेबनान में चिख पाए। इससे भी हिजबुल्ला कितना कमजोर पड़ गया है अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हिजबुल्ला का द एंड हो गया है ये मानने का सिर्फ ये कारण है कि इजराइल ने ऐसा ऐलान कर दिया है, तो हिजबुल्ला जैसे संगठन को ना समझने की भारी भूल होगी।